गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जयकुमार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डू एस डायरेक्टेड। ये क्लास नंबर 4 है। देखते हैं क्वेश्चन 1। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस। जब तक या यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते, आप अपने हानि की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ये वाला सेंटेंस अनलेस से शुरू है। इसे हमें ये करना है, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। जहाँ पर अनलेस लिखा है वहाँ हमें इफ का प्रयोग करना है। तो देखते हैं हम करेंगे कैसे। सबसे पहले जहाँ पर अनलेस लिखा है वहाँ पर हमें इफ रख देना है। फिर उसके बाद में हमें अब वर्ब देख लेना है। अनलेस के बाद में यू लिखा है जी है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में ये है जो वर्क जी वर्ब है। इस वर्ब को देखेंगे, यदि इसका फर्स्ट फॉर्म है तो हमें डू नॉट रखना है। पहले हमने अनलेस के यहाँ पर इफ रख दिया, फिर हम सब्जेक्ट को रख देंगे। अनलेस के यहाँ पर इफ रखा, फिर क्या रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रखने के बाद वर्ब आएगी। यदि वर्ब का पहला रूप है तो हम डू नॉट रख देंगे। वर्ब में यदि एस लगा है या ई एस लगा है या आई ई एस लगा है तो हम डज नॉट रखेंगे। इसके बाद में यदि सेकंड फॉर्म है तो हम डिड नॉट रखेंगे। यदि वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट रखना है। एक बार फिर से तीनों नियम समझ लेंगे। अनलेस के यहाँ पर हम इफ रखते, फिर हम सब्जेक्ट रख देते हैं वाक्य का। उसके बाद में हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट। वर्ब में एस या एस लगा है तो डज नॉट। वर्ब का यदि सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट। यदि एच भी है तो हमें क्या करना है, एस बी के बाद में नॉट रख देना। फिर क्या करना, फिर हमें जो वर्ब है उसका या तो हमें पहला रूप रखना है। देखो डू नॉट होगा तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। डज नॉट होगा मतलब वर्ब में यस यस होगा तो हम डज नॉट रख देंगे। फिर एस यस को हटा करके वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखेंगे। सेकंड फॉर्म होगा तो हम डिड नॉट रखेंगे, लेकिन जो सेकंड फॉर्म है उसको हमें फर्स्ट फॉर्म में बदल देना है। इस यदि हमें एच भी दी गई, हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो हमें क्या करना है, वर्ब में कोई चेंज नहीं करना, केवल हमें एच भी के बाद नॉट रख देना है। देखते हैं ये एग्जांपल। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस यहाँ पर इफ आ गया, वाक्य का सब्जेक्ट आ गया है यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था वर्क, इसलिए डू नॉट लगाया। वर्क का फर्स्ट फॉर्म जो बता रखा हार्ड, यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस, बन गया। इस हिसाब से हम यदि अनलेस वाक्य की शुरुआत में है तो हम एक को ऐसे रख देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माई मदर इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट वॉक। मेरी माँ इतनी बूढ़ी है कि वह चल नहीं सकती। इसमें हमें डायरेक्शन दिया है, यूज टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। जहाँ पर सो दैट लिखा है वहाँ हमें अब टू लिखना है। सो दैट वाक्य जिस भी सेंटेंस में है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जब हम उसमें टू का प्रयोग करते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। क्या देखते हैं इस सेंटेंस में हम कैसे लगाएंगे टू। पहला काम ये है, जहाँ पर सो लिखा वहाँ हमें टू रख देना। दूसरा काम ये है, जहाँ पर दैट लगा है रखा है वहाँ हमें दूसरा वाला टू टी ओ रखना। तीसरा काम ये है, जो दैट से लेकर के नॉट तक है उसको हटा देना। हमने क्या क्या किया, सो के स्थान पर टू रखा, दैट के स्थान पर दूसरा वाला टू रखा, और दैट से लेके नॉट तक हटा दिया, तो दैट सी कैन नॉट इतना हट गया। आंसर बन गया है माई मदर इज टू ओल्ड टू वॉक। माई मदर इज टू ओल्ड टू वॉक। क्वेश्चन नंबर 3 है, as soon as the sun rises the darkness disappears। as soon as the sun rises the darkness disappears। इसमें डायरेक्शन है, यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एस सून। जहाँ पर एस सून एस है वहाँ हमें क्या करना, नो सूनर का देन का प्रयोग करना है। एस सून एस की जगह पर हमें नो सूनर रखना। फिर हम वर्ब को देखना है। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हमें डू रखना। यदि एस या ई एस है तो डज रखना। यदि भी टू है वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड रखना। यदि एच भी है तो हमें क्या कर देना है, हमें उसी एच भी को रखना। तीसरा काम यही है, हमें आप सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट रखने के बाद या तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे
या फिर यदि एच भी दी गई है वाक्य में तो हम केवल कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एच बी को बढ़ाएंगे कर देंगे। एक और काम करना था, वो था जहाँ पर कामा रखा है वहाँ हमें देन रखना है। कामा के स्थान पर क्या कर देते हैं, देन रखते हैं। दोबारा नियम लिख नहीं पाए, कामा के स्थान पर देन रखते हैं, उसको आप लिख लेंगे 5 नंबर का है। तो देखो एस सुनेस के स्थान पर क्या रखना, नो सुनर। फिर वर्ब को हमने देखा इसमें राइज एस लिखा है, एस लगा है, एस लगा तो डज आ गया, नो सूनर डज। वाक्य का सब्जेक्ट है द सन, राइज एस था, एस लगा था तो एस को हटा दिया। नो सूनर डज द सन राइज, काम आएगा वहां हमने रख दिया देन द डार्कनेस डिसअपियर्स। बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। मोहन इज अ टॉल बॉय, मोहन इज अ टॉल बॉय। इसमें क्या करना, यूज कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ टॉल। जो टॉल्स है जो पॉजिटिव डिग्री है उसकी हमें कॉम्परेटिव डिग्री प्रयोग करना है। कैसे करेंगे देखिए, एच बी के बाद जो ए और एन है उसको हटा देंगे। एच बी के बाद लिखा ना ए आ टाल बॉय, इसको हटा देंगे। दूसरा काम जो पी डी है वो सी डी में बदल देंगे, टाल का कर देंगे टालर, क्योंकि हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदल नहीं है। तीसरा काम है देन एनी अदर रखती है, फिर हमें देन एनी अदर रख देना। इसके बाद में इतना करने के बाद हम आंसर बना सकते हैं। मोहन इज अ टाल बॉय, आंसर क्या हो जाएगा, ए को हटा दिया, टाल का टालर कर दिया, देन एनी अदर रखा। मोहन इज टालर देन एनी अदर बॉय, मोहन इज टालर देन एनी अदर बॉय, ऐसे बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नो अदर बॉय इज एस टाल एस मोहन, नो अदर बॉय इज एस टाल एस मोहन। इसे हम कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, एज ए पॉजिटिव ही। पहला जो 5 नंबर का सेंटेंस था उसमें भी टाल पॉजिटिव था, और ये वाला सेंटेंस इसमें भी टाल जो है पॉजिटिव डिग्री है। ये इसे हमें कॉम्परेटिव में बदलना, कैसे बदलते हैं, एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करते हैं। एस के बाद जो नाउन है, जैसे एस के बाद यहाँ पर मोहन दिया जाए, यहाँ से शुरुआत कर दें। दूसरा काम है हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, इसमें या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, जो भी हो उसी को रख देते हैं। तीसरा काम क्या है, पीडी को सीडी में बदल देना, तो टाल है ना वो टाल में बदल दी जाएगी। चौथे नंबर पर हम क्या करेंगे, देन एनी अदर रख देंगे, देन एनी अदर। फिर नो अदर की बाद वाली नाउन रखती है। देखो इन सब काम को करते हुए आंसर बन गया। एस के बाद क्या लिखा था, मोहन, तब मोहन लिखा। एच भी रखनी थी, हेल्पिंग वर्ब इज रख दी। पीडी को सीडी में बदलना था, टाल का टालर कर दिया। देन एनी अदर रखा, टालर देन। यहाँ पर ध्यान देंगे जी गलत बात क्या है, देन के बाद में एनी अदर और फिर बॉय लिखना, नो अदर के साथ नो अदर की बाद वाली नाउन रखते हैं। अच्छा, नो अदर के बाद वाली जो नाउन है वो है बॉय, जहाँ पर ये ध्यान देंगे, इसमें सुधार दे रहे हैं हम, इसमें ये करना था आपको, क्या करना है कि देन के बाद में जिस सोहन को हटाना है, सोहन को हटाना। फिर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देन लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको देन के बाद में आप लिखो एनी, ए और एन और वाई, एनी वाई लिखना है, वाई एनी। फिर अदर लिखना है, यहाँ पर ओ टी एच ई आर, यहाँ पर देन एनी अदर लिखना है और फिर बॉय लिखना है। यहाँ पर जो लिखा है देन एनी अदर बॉय, जिसको हम लिखना देन एनी अदर बॉय। क्या देन के बाद क्या लिख देंगे, देन के बाद एनी लिख देंगे, ई एन वाई, एनी अदर ओ, एनी अदर बॉय, जो ध्यान रखेंगे आप लिखते नहीं होगा सही से, देन एनी अदर बॉय। नेक्स्ट नंबर 7 है, मोहन इज नॉट एस टाल एस सोहन इज नॉट एस टाल एस मोहन। इसको हम क्या करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री बदलना। तो एस के बाद वाली नाम से वाक्य प्रारंभ करते हैं, एच भी रखते हैं, पीडी को सीडी में बदल देते, देन रखते हैं और वाक्य का सब्जेक्ट रख देते, क्योंकि इसका नियम उसमें चला गया था। देखो आंसर क्या बन गया, मोहन इज टालर देन सोहन। सबसे पहले क्या करना है हमें, एस के बाद वाली नाम से वाक्य शुरुआत करना है। एस के बाद मोहन लिखा देना, शुरुआत हो गई। हेल्पिंग वर्ब रखना, इज रख दिया, टाल का टालर कर दिया, देन रख देंगे, वाक्य का सब्जेक्ट सोहन रख दिया। इस प्रकार से ये
हमने देखे हैं कि यूएस डायरेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से हल करते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो से थोड़ा पूरा नॉलेज मिला होगा। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें उस पर। यदि कुछ त्रुटि है तो उसको भी बताएं ताकि अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।